बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। सॉल्व इक्वेशंस 3x + 4y + 5z = 12। सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y + 5z = 12। थर्ड इक्वेशन है x + y + z = 4 यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का हमें यूज़ करना है। सबसे पहले तो हमें जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, ताकि हम इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आसानी से कन्वर्ट करें हो सके। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन लिखें तो x के नीचे x ही होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए। कुछ टर्म ना हो तो उसे छोड़ सकते हैं, जैसे अगर 3y ना होता तो इसे छोड़ देंगे, z के नीचे z ही लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी 12 है। थर्ड वाला इक्वेशन है x + y + z = 4। इस मैट्रिक्स को यानी इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहले चेंजिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू AX इज इक्वल टू B, सॉरी। तो यहाँ पर A जो होता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। तो इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने X को कोफिशिएंट 3 है, फिर 4 है, Y का कोफिशिएंट, Z को कोफिशिएंट 5 है। ये तो एक मैट्रिक्स होगी, इसको A से डिनोट करते हैं। और इसे सेकंड रो में एलिमेंट हो जाएंगे 4, 3, 5, और थर्ड रो के एलिमेंट यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, तो 1, 1 और 1 आ जाएगा। फिर ये कैपिटल X का मतलब यहाँ वो हो गया, जो वेरिएबल्स हैं जो अननोन है X, Y, Z वो, और राइट हैंड साइड में ये B होता है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। जो हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है, उसे लिखने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ये मेथड जो है वो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड ही हो सकता है, मतलब होता है। उसमें आगे क्या करना होता है वो मेन चीज़ है, उसी से डिफाइन होता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हम इसको दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको लिखा जाता है A, यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं, B से लिखा जाता है। यानी A ये मैट्रिक्स होती है, B ये होती है, और इसको एक कंबाइंड मैट्रिक्स में बना लेते हैं। तो पहले तो ये A वाली जो मैट्रिक्स रहता है इसमें लिख देते हैं 4, 3, 5, 1, 1, 1, और यहाँ पर एक पार्टीशन कर देते हैं। उसके बाद B जो कि राइट हैंड साइड में थी 12, 12 और 4। अब यहाँ पर आती है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हुआ, आप इस मैट्रिक्स को जो A वाली है इसको एक्लॉन फॉर्म में बदल देंगे। एक्लॉन फॉर्म मतलब, एक्लॉन का मतलब होती है ये सीढ़ी होती है, यानी यहाँ पर सब 0, 0 होंगे और बाकी कोई यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो 1, 1 होने चाहिए। तो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसी को गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। उसमें हम जो एलिमेंट्री 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो पहला ये है कि हम यहाँ पर रोज़ को इंटरचेंज करते हैं। ऑपरेशन सारे रोज़ में करना है, ये भी याद रखना है। तो रोज़ में ऑपरेशन करेंगे। ये अब पार्टीशन है यहाँ पर कर रखा है, ये आपके 4 कॉलम है, और हम रो में ऑपरेशन करेंगे। पहला तो यहाँ चूँकि 1 बनाना होता है लीडिंग डायगोनल में, तो इस हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 1 को हम यहाँ पहुँचा दें, यानी R1 और R3 को इंटरचेंज कर लें। इस ऑपरेशन को यहाँ पर हम करते हैं। तो इंटरचेंज वाला एक एलिमेंट्री ऑपरेशन ये होता है। तो R1 को R3 से इंटरचेंज कर लिया, यहाँ पर ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो जो मैट्रिक्स आती है वो चेंज हो जाती है। तो इसे AB के इक्वल तो नहीं कर सकते ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, लेकिन हाँ इक्विवेलेंट, क्योंकि बाकी चीज़ें इससे जुड़ी हुई रहती हैं। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कर देंगे, और फर्स्ट वाला रो जो है वो हो जाएगा जो आपका थर्ड वाला रो था, और थर्ड वाला रो फर्स्ट वाले रो में बदल जाएगा, यानी 3, 4,
5 12 और सेकंड रो में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन 1 और थर्ड में हुआ था आपस में। तो 4 3 5 और ये 12। इसके बाद आप यहाँ पर 1 के नीचे बनाएंगे 0 0 बनाएंगे क्योंकि एक्लोन फार्म देख लीजिए 1 उसके नीचे 0 फिर 1 फिर 0 फिर इस तरीके से जैसे जैसे नीचे जाते वैसे 0 बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर ये एक्लोन फार्म होती है। इधर पार्टीशन करके रखना है। तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, अगर हम इस R1 का यूज़ करें इसमें से R2 में से 4 टाइम्स R1 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यानी R2 में ऑपरेशन करना है, R2 में से ही 4 टाइम्स R1 को माइनस करना है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, हालांकि R1 में चेंज नहीं होगा कुछ। ऐसे R3 में ऑपरेशन करेंगे, R3 में से माइनस करेंगे 3 टाइम्स R1 को, यहाँ 3 से इंटू करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। बाकी से मतलब नहीं, बाद में देखा जाएगा, पहले शुरुआत में हम लोग ये करेंगे। तो ये अभी ये वैल्यू चल रही है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के इक्विवेलेंट चल रही है। तो देख रहे R2 और R3 में ही चेंज होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा। तो R1 को पहले लिख लें, जिसमें चेंज नहीं हुआ है उसको पहले लिया जाता है। अब इसमें से हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हुए इस R2 में से माइनस करना है। तो ये 4 हो जाएगा, माइनस करने पर 0, ये 4 हो जाएगा। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 4 से इंटू करने पर 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ 4 से इंटू करने पर 16 हो जाएगा। जब हम 12 में से 16 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे 3 से इंटू कर दें और इस R3 में से हमें माइनस करना होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ 3 से इंटू किया, ये 1 आ गया, और यहाँ 3 से इंटू किया और 5 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ 3 से इंटू किया तो 12 हो जाएगा, 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये पार्टीशन चल रहा था, उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जो मैं फाइंड करना था, यानी लाना था, वो आ चुका है 1, उसके नीचे 0, फिर यहाँ पर 1 लाना है। तो इसके लिए आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं या फिर इसमें -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। तो हमें इंटरचेंज करने वाला ठीक लग रहा है, तो इंटरचेंज कर देते हैं हम R2 और R3 को। तो ऑपरेशन कई तरीके से भी कर सकते हैं। हमें बस 1 लाना, उसके नीचे 0, या 1 उसके नीचे 0 लाना है। जिस तरीके से आप नॉर्मल फार्म में किया करते हैं उसी तरीके से इसको भी बदल लेंगे, या एक्लोन फार्म कह सकते हैं। तो यहाँ पर R2 और R3 में ही चेंज होगा, R1 नो चेंज, तो इसको एज इट लिख देंगे। और इंटरचेंज किया तो ये ऊपर लिख देंगे, R2 की जगह पर R3 वाले को 0 1 2 और 0। फिर इसको लिखना है 0 -1 1 और माइनस का 4। यहाँ पर ये पार्टीशन हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बनाने के बाद नीचे 0 आना है, तो आप इसको अगर जस्ट ऐसे ही ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर बन जाएगी। यानी R3 में ऑपरेशन कर लें, R3 में ऐड कर देते हैं R2 को, तो यानी अब R3 में ही चेंज होगा, R1 और R2 एज इट रहेंगे। तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अब आ चुकी है। R1 और R2 को एज इट लिखते हैं, यानी 1 1 1 4, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे 0 1 2 और 0। जब हम R3 में R2 को ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड होकर 0 आ गया, इसमें ये ऐड हुआ तो 0 आ गया, 1 में 2 ऐड होगा तो ये 3 आ जाएगा, और इसमें -4 में 0 ऐड करेंगे तो -4 आ गया। ये पार्टीशन चल रहा था, उसको हम जारी रखेंगे। अब 1 सबसे पहले हमने 1 लाए, उसके नीचे 0, फिर 1 लाया, उसके नीचे 0। अब यहाँ पर 1 लाने के लिए पूरे इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी सॉरी R3 को में चेंज होगा कि हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि इधर 1 आ जाए। तो अगले स्टेप में लिख देंगे, तो इधर पूरे में हर एक एलिमेंट में 4 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर -4/3 हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम एज इट रख देंगे। तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको यहाँ पर मिल रही है, मिल जाएगी। ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो, बाकी हम चीज़ें वैसे लिख देंगे, यानी 1 1 1 4 0 1 2 0 एंड 0 0 1 और
ये माइनस पहले चल रहा था 4/, -4 था, -4/3 हो गया। यस, ये यहाँ पर पार्टीशन था, पार्टीशन कर दिया हमने यहाँ पर। अब ये 1 आ गया। ये यहाँ पर एक्लॉन फार्म तो हमारी आ चुकी है, यानी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि यहाँ पर 0 बना लें और यहाँ पर भी 0 बना लें, तो 2 0 बन जाएंगे इसका यूज़ करते हुए। पहले आप इसका यूज़ करते यहाँ 0 बना लें और फिर इसका यूज़ करते हुए ये 0 आ जाएगा। तो पहले तो एक्लॉन फार्म इस तरीके से बना ले, लीडिंग डायगोनल 1, फिर इसके यूज़ से ये ऊपर वाले 2 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट R1 में से R3 को माइनस कर दें। R1 में ऑपरेशन करेंगे तो R1 में से R3 माइनस हो जाएगा, और R2 में से माइनस करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 0 हो पाएगा। तो 2 टाइम्स R3 कर देंगे। तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स सारे ऑपरेशन रो में करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। R1 में चेंज होना है क्योंकि इसमें से ये घटा माइनस करना है, तो ये एलिमेंट 1 1 तो ऐसे रहेंगे क्योंकि 0 0 माइनस हो गए, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और इस 4 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, यानी 4 में से माइनस करेंगे माइनस का 4/3 को, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस, ये रफ का काम है। 4/3 अपन 1 करके एलसीएम ले लेंगे 1 और 3 को, तो 3 का इधर इंटू हो जाएगा 12, 1 का उधर इंटू हो जाएगा 4, तो 16/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16/3, क्योंकि हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ऑपरेशन हम R1 में किया था, तो हमें वैल्यू मिली 16/3। अब ऑपरेशन हमें R2 में भी करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हुए करना, तो ये तो 0, इसमें भी 1 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते यहाँ से माइनस करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8/3 हो जाएगी, लेकिन जब हम 0 में से माइनस करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस का 8/3 हो गया ये। और बाकी इसमें नो चेंज, यानी 0 0 1 और माइनस का 4/3 पार्टीशन यहाँ पर ये कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर हमें 0 और डाल दें तो ये 1 1 आ जाएगा, और फिर आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी अननोन जो x/z है उनकी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इस R1 में से इसको माइनस कर देंगे R2 को, तो 1 में से 1 माइनस होगा, बाकी तो 0 है तो इफेक्ट डालेंगे नहीं, तो इसलिए R1 में से R2 को माइनस करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी, जो चेंज ये हो गया 1, ये 0 हो जाएगा, 0, और इसमें से ये माइनस करेंगे 16/3 में से 8/3, ये रफ का काम है। अपान में चूँकि सेम है, डायरेक्ट यहाँ पर 16 में से 8 माइनस कर सकते हैं, यानी 8/3 आ जाएगा। तो 8/3 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और इसी तरीके से इसमें कोई सिर्फ R1 में ही चेंज करना है, तो R2 को हमने नो चेंज करते हुए इसको लिख लिया है, ऐसे R3 को भी हमने यहाँ पर लिख लेना है, और जो पार्टीशन हो रहा है वो यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए सब 1 1 आगे, ऊपर नीचे सब 0 हैं, तो अब आसानी से इसका आंसर x की वैल्यू 8/3, y की वैल्यू भी 8/3, और जो z की वैल्यू है वो माइनस का 4/3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि इस तरीके से लिख लें इसको कि ये ax प्लस इजिकल टू b की फार्म में था, तो उस फार्म में भी लिख सकते हैं। a का मतलब ये अब चेंज होके आया है, यानी 1 0 0 0 1 0। आप डायरेक्ट भी x इक्वल टू इतना y इतना और z इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। 0 0 1 ये तो हो गया a, और x का मतलब हमारा जो अननोन थे x/z वो, और जो v था मतलब राइट हैंड साइड में वो इतना 8/3, अब 8/3 और यहाँ पर माइनस का 4/3। अब जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, रो बाई कॉलम, यानी इधर आगे बढ़ते हैं और इधर नीचे आते हैं, तो इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये तो वैल्यू हो जाएगी x के इक्वल। ये तो 0 में y का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा z में, इधर आगे जाएंगे इधर नीचे जाएंगे तो 0 में z का इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में इक्वल रख देंगे 8/3 के, यानी x की वैल्यू 8/3 आ गई। इसी तरीके से अब इस रो का इसमें इंटू करेंगे, 0 का इधर आगे बढ़ना है इधर नीचे बढ़ना है, तो ये 0 का x में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 का y में करेंगे तो y आ जाएगा,
और इसी तरीके से जब हम 0 का z में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये इक्वल रखना होगा हमें 8/3 के। ऐसी z की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी -4/3। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। जब आंसर मिल जाए तो आप ये वैल्यू को गिवन इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही आया या नहीं। तो हमने चेक कर लिया, ये आंसर ठीक है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।